जयपुर पीएचईडी से भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी खबर। अब तक अधिकारी इंजीनियर्स का ही फर्जीवाड़ा आता रहा है सामने। पहली बार फाइनेंस कमेटी का बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ उजागर। फर्जीवाड़ा सामने आते ही नए एक्स अखिल अरोड़ा ने 6 दिवस पूर्व एफसी बैठक को निरस्त कर दिया था। कल दिनांक 15/07/2025 को फिर से हुई बैठक में पीएचईडी फाइनेंस कमेटी की 930वीं बैठक में पुरानी 930वीं एफसी बैठक के सभी एजेंडों को भी कर दिया ड्रॉप। दरअसल पीएचईडी की 930वीं एफसी में मिलीभगत से हुआ था बड़ा खेल। करोड़ों के टेंडर के जो एजेंडे 930वीं एफसी में लगे ही नहीं, उन एजेंडों को भी बैकडोर से एफसी में शामिल करके कर दिया अप्रूव्ड। कुछ खास पीएचईडी अधिकारियों की मिलीभगत से खेला गया था खेल और फिर पीएचईडी मंत्री ने भी बैठक के मिनट्स की फाइल कर दी अप्रूव्ड। लेकिन इस दौरान पीएचईडी में अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर हो गया बदलाव और नए एक्स अखिल अरोड़ा ने 930वीं एफसी के मिनट्स नहीं किए अप्रूव्ड। दरअसल एक्स तक पहुंची थी 902 व 930वीं एफसी में हुए फर्जीवाड़े की जानकारी। इस पूरे खेल से एक बार फिर पीएचईडी में चल रहे फर्जीवाड़ों की खुल गई है पोल। 930वीं एफसी के निरस्त होने से तत्कालीन एसीएस भास्कर कई महत्वपूर्ण विषय होते हैं क्योंकि वित्त कमेटी का कार्यक्षेत्र जो है एक सीमित है और वित्त समिति जो टेंडर प्रक्रिया है, वित्तीय मामले हैं, वित्तीय अनियमितताएं हैं, इन सब चीजों की सुनवाई करती है। तो ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश अभी जो अमृत की निविदाएं हैं उनमें अभी स्वीकृति जारी करने में कहीं ना कहीं रोड़ा बना हुआ है। दूसरी तरफ जो जल जीवन मिशन के कार्य चल रहे हैं वह भी धरातल पर जिस प्रकृति से आगे बढ़ने चाहिए थे वह दर अभी तक राजस्थान में नहीं आ पाई है। जबकि राजस्थान सरकार को केंद्र सरकार द्वारा भरपूर बजट दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये योजनाएं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है, इस दिशा में इस बैठक में चर्चा हुई है। सावंत पर उठे सवाल। पीएचईडी के इतिहास में एफसी को लेकर पहली बार हुआ है ऐसा एक्शन, जब एफसी होने के बाद फर्जीवाड़े के चलते उसे किया गया है निरस्त। पिछले 4 सालों में पीएचईडी ने एफसी को लेकर बनाए हैं ऐसे कई बड़े रिकॉर्ड। इससे पहले भी पिछली कई एफसी के मिनट्स भी मिलीभगत से हो गए थे चेंज। ठेका कंपनियों को सैकड़ों करोड़ का फायदा पहुंचाने का किया गया था खेल। आखिर पीएचईडी में किसके इशारे पर हुआ है करोड़ों के फर्जीवाड़े का खेल, और कैसे पीएचईडी फाइनेंस कमेटी ने इतने बड़े फर्जीवाड़े को दे दिया अंजाम? क्या पीएचईडी में ठेका कंपनियां ही ऑपरेट कर रही है फाइनेंस कमेटी को? अब सवाल उठता है कि क्या नए एक्स अखिल अरोड़ा इस मामले में लेंगे कोई एक्शन? क्या इस फर्जीवाड़े के खेल में लिप्त पीएचईडी अधिकारी इंजीनियर्स पर होगी कार्रवाई, या फिर पीएचईडी के महाभ्रष्ट तंत्र के आगे एक्स अखिल अरोड़ा भी हो जाएंगे फेल? बड़ी जानकारी है जयपुर से, जहां पीएचईडी वित्त कमेटी की बैठक है। आपको बता दें कि एसीएस अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 15 जुलाई 2025 को बैठक हुई है। बैठक में पेयजल योजनाओं के महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंथन किया गया। अमृत 2 की निविदाओं से जुड़े मामलों पर चर्चा हुई। जल जीवन मिशन योजना के क्रियान्विति और प्रगति पर भी चर्चा की गई। बैठक में एफसी वित्त विभाग व पीएचईडी के अधिकारीगण ने शिरकत की। तो पीएचईडी वित्त कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है। एसीएस अखिल अरोड़ा की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। बैठक में पेयजल योजनाओं के महत्वपूर्ण एजेंडों पर मंथन किया गया। अमृत 2.0 की निविदाओं से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। जल जीवन मिशन योजना की क्रियान्विति और प्रगति पर चर्चा की गई। इस बैठक में सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमृत 2.0 है, योजना अभी तक बहुत पीछे है और निविदा प्रक्रिया से अभी तक बाहर नहीं आ पाई है, जबकि केंद्र सरकार ने मार्च 2026 तक इसकी डेडलाइन दी हुई है। ऐसे में इस योजना को किस तरीके से जल्द से जल्द लागू किया जा सके, क्योंकि मार्च 2026 के बाद राजस्थान को इस योजना का पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा केंद्र से। तो जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं अखिल अरोड़ा, वो इस मामले को लेकर गंभीर है क्योंकि बहुत सारी अनियमितताओं की शिकायत आई है। साथ ही जल जीवन मिशन योजना की प्रगति और इसकी गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार किया जाए, क्योंकि राजस्थान देश भर में सबसे फिसड्डी राज्यों में है। जल जीवन मिशन योजना की प्रगति को लेकर के इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा हुई है।
इसके अलावा जो अन्य ऐसे इश्यू आए हैं जो निविदा प्रक्रिया से संबंधित है, जो शिकायतें आई हैं, उन पर भी इस बैठक में मंथन किया गया कि कैसे कोशिश की जाए कि हर घर में जल पहुंचे, साथ ही कोई भी अव्यवस्था ना हो और शुद्ध जल हो जो पीने लायक हो। जनता की समस्याएं बहुत ज्यादा होती है पानी को लेकर, जल को लेकर। इन समस्याओं पर भी मंथन किया गया कि उसे कैसे समाधान किया जाए, हर व्यक्ति का पर साफ सुथरा पानी पहुंचे। इसके अलावा वित्तीय मामलों को लेकिन जो जनता से जुड़ी योजनाएं हैं उनकी क्रियान्विति किस तरीके की जावे। इसके अलावा जो जनता की ओर से जो विभागीय शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उन शिकायतों पर अब तक संबंधित अधिकारियों क्या समाधान किया है तथा क्या डिसीजन वित्तीय कमेटी को लेना है।